बच्चों अब सब कुछ क्लियर है एकदम? थोड़ी दिक्कत हो गई थी, पीपीटी अपलोड नहीं हो रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है ठीक है, तू मेरे ले तेरे और क्या दूंगा ना बेटा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। ऐसे कहीं किसी समझाऊंगी ना, और क्या है कि बहुत लंबे अरसे के बाद मेरे बाबू को कुछ टेस्ट करने का अवसर मिला है। इसलिए कुछ ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं, जानती हूँ मैं उन्हें अच्छी तरह से। कोई चिंता मत कर। और सिर्फ ऐसा से कहना कि सीधे बात। सिमरन नहीं नहीं चलने दो, कोई बात नहीं। अमन इधर आओ वापस। कोई बात नहीं सिमरन, अच्छा था। बच्चों इसमें एक सेकंड रुको, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई।
बच्चों आप बस एक लास्ट बार बता दो, अब सब कुछ क्लियर है? वो थोड़ी पीपीटी में कुछ दिक्कत हो गई थी, वो अपलोड नहीं हो रही थी। अब एकदम सब कुछ क्लियर है? चलो पहले ही थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, अब और वेस्ट नहीं करेंगे। यहां तक हो गया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तक। आज हमें क्वेश्चन नंबर 16 करना है। एक बार बता दो बच्चों, 15 हो गया था, करो अभी 16 को रीड। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, समझो आप। एक फैमिली है, वो 25 केजी राइस और 9 केजी वीट परचेस करने में उस फैमिली का एक्सपेंडिचर है 350 रुपीज। उसके बाद क्या करा, आपको सेकंड लाइन में गिवन है ये जो राइस का प्राइस है शुगर के प्राइस का 20% है। एक फैमिली 25 केजी राइस और 9 केजी वीट परचेस करने में इस फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना है, 350 रुपीज। वीट राइस का प्राइस वीट के प्राइस का 20% है। अगर आपने वीट के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपको राइस की कंजप्शन को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, और जो आपका एक्सपेंडिचर है, जितना एक्सपेंडिचर आप पहले करते थे 350, आज भी आप उतना ही एक्सपेंडिचर करते हो 350। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको राइस की कंजप्शन को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, एक बार इसको रीड करो फिर से। बच्चों क्वेश्चन समझ आया आपको? आपने क्या करा, वीट के प्राइस को 30% इंक्रीज कर दिया। अगर आप वीट के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दोगे तो आपको राइस कुछ कम कर परचेस करने पड़ेंगे। तो आपको ये फाइंड आउट करना है अब आप कितने केजी राइस कम परचेस करोगे। देखो हमारे पास है राइस और वीट, 25 केजी राइस परचेस करें और 9 केजी वीट परचेस करें। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने 25 केजी राइस और 9 केजी वीट परचेस करी और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 350 रुपीज। अब देखो जो भी आपको क्वेश्चन में बोला है बस आप वो करते रहो। फर्स्ट लाइन में गिवन है 25 केजी राइस और 9 केजी वीट परचेस करने में एक्सपेंडिचर कितना है, 350। उसके बाद आपको गिवन है राइस का प्राइस, वीट के प्राइस का 20% है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों? 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों? 1/5। आपको गिवन है राइस का प्राइस वीट के प्राइस का 20% है। अगर बच्चों वीट का प्राइस होगा 5x तो फिर राइस का प्राइस कितना होगा बताओ? अगर वीट का प्राइस है 5x तो राइस का प्राइस कितना होगा, x। ये गिवन है सेकंड लाइन में, राइस का प्राइस वीट के प्राइस का 20% है। अब आप एक बात बताओ, 1 केजी राइस का प्राइस है x रुपीज, तो 25 केजी राइस का प्राइस कितना होगा? एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो, फिर इसके बाद फिर से रिपीट कर देंगे, तब एकदम क्लियर हो जाएगा।
1 केजी राइस का प्राइस है x रुपीस, तो 25 केजी राइस का प्राइस कितना होगा 25x। 1 केजी वीट का प्राइस है 5x, तो 9 केजी वीट का प्राइस कितना होगा 45x। अब देखो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है भाई, राइस पर आपका एक्सपेंडिचर है 25x, वीट पर आपका एक्सपेंडिचर है 45x, और दोनों को मिलाकर आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 350। तो अब आप सबसे पहले यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये कितना होगा 70x इक्वल्स टू 350। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। बताओ बच्चों, यहां तक आपको समझ आया क्वेश्चन? फिर हम इसको इरेज करके यहीं पर सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 5। x की वैल्यू अगर आपके पास 5 है तो बच्चों राइस का प्राइस कितना है x, तो मतलब 1 केजी राइस का एक्चुअल प्राइस कितना है 5 रुपीज, और वीट का प्राइस कितना है 5x, तो एक्चुअल में 1 केजी वीट का प्राइस कितना होगा 25x। अब यहां से आपने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, 1 केजी राइस का प्राइस है 5x और 1 केजी वीट का प्राइस है 25x। अब बच्चों आप बस एक बार ये बता दो यहाँ तक की बात समझ आई, फिर हम इसको इरेज करके यहीं पर करेंगे। देखो हमने ये प्राइस फाइंड आउट क्यों करा, आप ये भी एक बार समझो। देखो इसके आगे की लाइन हमें गिवन है, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, आपने व्हीट के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों सबसे पहले आपको व्हीट का प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप व्हीट का प्राइस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही तो उसको 20% इंक्रीज करोगे। तो हमने व्हीट का प्राइस फाइंड आउट कर लिया 25। अब आपने क्या करा, व्हीट के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। तो आप ये बताओ व्हीट का न्यू प्राइस कितना हो जाएगा। भाई व्हीट का प्राइस है 25 और आपने इसको 20% इंक्रीज कर दिया, तो 25 का 20% कितना होगा 25 का 20% कितना होगा, बोलो बच्चों। 25 का 20% होगा 5। आपने व्हीट के प्राइस को 5 रुपीज इंक्रीज कर दिया। पहले आपके पास व्हीट का प्राइस था 25, अब व्हीट का प्राइस कितना हो जाएगा 30। अब देखो 1 केजी व्हीट का प्राइस है 30 रुपीज और आपने 9 केजी व्हीट परचेस करी है। भाई 1 केजी व्हीट का प्राइस है 30 रुपीज और आपने कितने केजी व्हीट परचेस करी है 9 केजी, तो आपका व्हीट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 270। वीट पर आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 270, और आपका टोटल एक्सपेंडिचर अब प्रेजेंट में भी कितना है 350। तो आप ये बताओ टोटल एक्सपेंडिचर है 350, 30 ऐसे आया। आपको गिवन है इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, व्हीट का प्राइस है आपके पास 25, तो आपने व्हीट के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। 25 का 20% कितना होगा 5। व्हीट का प्राइस 25 तो पहले ही था, 5 आपने इंक्रीज कर दिया, तो व्हीट का न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 30। अब देखो 1 केजी व्हीट का प्राइस है 30, तो 9 केजी व्हीट पर एक्सपेंडिचर कितना होगा 270। अब आपका टोटल एक्सपेंडिचर अब भी 350 है, टोटल आपके पास है 350, इसमें से 270 तो आपने व्हीट पर स्पेंड कर दिया, तो राइस पर आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा। अभी इस क्वेश्चन को फिर से समझाएंगे। राइस पर एक्सपेंडिचर होगा 80। 1 केजी राइस का प्राइस है 5 रुपीज, तो 80 रुपीज में आप कितने केजी राइस परचेज करोगे। 1 केजी राइस का प्राइस है 5 रुपीज, तो 80 रुपीज में आप कितने केजी राइस परचेज करोगे 80 अपॉन 5 16।
अब इस क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना था, स्टार्टिंग में आप कितने केजी वीट राइस परचेज करते थे 25, अब आप कितने केजी राइस परचेज करते हो 16, तो राइस की कंजप्शन कितना डिक्रीज हुई, राइस की कंजप्शन कितनी डिक्रीज हुई 9 डिक्रीज हुई, और आपने चेक किस वैल्यू से करा 25, 9/25, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आपको राइस की कंजप्शन को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा बच्चों 36%। अब एक काम करो, फिर से इस क्वेश्चन को रीड करो और एक बार इसका सॉल्यूशन देखो। है इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ भी नहीं, वीट का प्राइस 25 कैसे है, अभी देखो फिर से करेंगे, अभी समझ आ जाएगा। और एक बात आप और याद रखो, अगर कहीं भी कोई ऐसा स्टेप है जो समझ नहीं आए तो उसको आप तभी बताओ। अगर जब आपको 25 ही समझ नहीं आया तो फिर ये आगे की तो कुछ भी कहानी समझ नहीं आई होगी। तो अगर कोई ऐसा स्टेप है जो समझ नहीं आया तो उसको तुरंत वहीं पे बताओ। देखो फिर से समझो इस क्वेश्चन को। एक फैमिली 25 केजी राइस और 9 केजी वीट परचेज करने में एक्सपेंडिचर कितना है 350। उसके बाद आपको गिवन है ये जो राइस का प्राइस है ये वीट के प्राइस का 20% है। बच्चों आपको नॉइस आ रहा है पीछे से या फिर ठीक है सब, एक बार बता दो। वैसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं हो रही इतना बता दो। ओके है तो फिर ठीक है, अगर कहीं भी ऐसा लगे कि ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है तो बता देना। स्नेक लाइक साउंड। बच्चों को बड़ा वाला बोर्ड लग रहा है ना, डिजिटल बोर्ड, तो उसी पर काम चल रहा है। कोई नहीं, आप समझो इसको। देखो आपको गिवन है राइस का प्राइस वीट के प्राइस का 20% है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। अगर आपके पास वीट का प्राइस होगा 5x, अगर वीट का प्राइस है 5x तो राइस का प्राइस कितना हो जाएगा x, क्योंकि राइस का प्राइस वीट के प्राइस का 20% है। अगर वीट के प्राइस को आपने 5x एज्यूम कर लिया तो फिर राइस का प्राइस कितना हो जाएगा x। 1 केजी राइस का प्राइस है x रुपीस, तो 25 केजी राइस का प्राइस कितना होगा 25x। 1 केजी वीट का प्राइस है 5x, तो 9 केजी वीट का प्राइस कितना होगा 45x। राइस और वीट दोनों पे मिलाकर आपका एक्सपेंडिचर कितना है 350। तो अब आप सब फटाफट से x की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। 70x इक्वल्स टू 350, तो x की वैल्यू कितना होगी 5। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी बच्चों 5, तो आप ये बताओ राइस का प्राइस कितना होगा 5 और वीट का प्राइस कितना होगा 25। भाई x की वैल्यू फाइंड आउट करी 5, तो x के प्लेस पर 5 पुट कर दो। राइस का प्राइस कितना होगा 5 रुपीज पर केजी और वीट का प्राइस कितना होगा 25 रुपीज पर केजी। अब बताओ यहां तक बात समझ आई। बोलो बच्चों, अब आप बोलते नहीं हो, फिर हम इसको पूरा यूज कर देते हैं, फिर आप बाद में बताते हो। देखो आप इस क्वेश्चन को जब करोगे तो आप तो नीचे नीचे करोगे सारे स्टेप, लेकिन हम इसको यहीं पर इरेज करके कर देंगे।
अब आपने क्या करा, राइस का प्राइस और व्हीट का प्राइस फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपको बोला है अगर आपने व्हीट के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया, यही तो बोला है आपको, अगर आपने व्हीट के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया, व्हीट का प्राइस कितना है 25, इसको आपने अगर 25% इंक्रीज कर दिया तो व्हीट का न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 25 का 20% कितना होगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ, 5 रुपीज। अगर आपने व्हीट के प्राइस को मतलब 25 को 20% इंक्रीज कर दिया, 25 का 20% कितना होगा 5। व्हीट का प्राइस 9 तो पहले ही था, 5 आपने इसको इंक्रीज कर दिया तो व्हीट का न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 30। व्हीट का न्यू प्राइस है आपके पास 30। अब 1 केजी व्हीट का प्राइस है 30, तो 9 केजी व्हीट का प्राइस कितना हो जाएगा, 1 केजी व्हीट का प्राइस है 30, तो 9 केजी व्हीट का प्राइस कितना होगा 270। और एक्सपेंडिचर जितना आप स्टार्टिंग में करते थे, अब प्रेजेंट में भी आपका एक्सपेंडिचर उतना ही है। अब देखो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है 350, इसमें से 270 तो आपने व्हीट पर स्पेंड कर दिए, तो आपके पास रिमेनिंग कितने बचे 80। इसका मतलब ये जो 80 रुपीज है, इन 80 रुपीज में आपने राइस परचेज करे होंगे। 1 केजी राइस का प्राइस है 5 रुपीज, तो 80 रुपीज में आप कितने केजी राइस परचेज करोगे, 80/5 16। तो आपको यही फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग में आपकी राइस की कंजप्शन थी 25, अब आपकी राइस की कंजप्शन है 16, तो राइस की कंजप्शन कितने परसेंट रिड्यूस हुई, राइस की कंजप्शन कितना रिड्यूस हुई 9। और ये आपने किस वैल्यू से चेक करा है 25 से 16 हुई, तो 9/25 मल्टीप्लाई 100, तो राइस की कंजप्शन कितने परसेंट रिड्यूस होगी 36%। बताओ बच्चों, अगर किसी को अभी डाउट है तो फिर से भी करेंगे, इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा है क्वेश्चन में। वैसे क्वेश्चन एकदम इजी है, बस इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा है। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि इसको इतना बड़ा करने की जरूरत क्या थी। मीन्स हम 5x का ही इसमें 20% लेके इसको 6x कर लेते, फिर उसको 6 को 9 से मल्टीप्लाई करके 54x हो जाता, उसको ये उसमें सब सब्ट्रैक्ट बातें करके तो ये सब बातें बाद की हैं, लेकिन अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो बेसिक से करोगे ना, बेसिक भी तो समझना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ आ गया कैसे करोगे, तो आपने इसको ऐसे समझ लिया। कोई क्वेश्चन जब ऐसा आएगा तो समझ नहीं आएगा, फिर वो उसको बेसिक से करने की कोशिश करेगी। इसलिए अभी सारे क्वेश्चन को आप ऐसे, जब आप इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे ना, वो मेथड मिलेंगे, जो आप बोल रहे हो ना उससे अलग भी मेथड मिल जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में इसी से करो क्योंकि अभी शुरुआत है। 5x कैसे आया, अब आप एक बात बताओ, अगर आपको 5x ही समझ नहीं आया तो फिर आगे की कुछ भी बात समझ नहीं आई होगी। जब आपको 5x ही समझ नहीं आया कैसे आया, तो फिर तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। बताओ हरिओम, हरि मोहन। और सब आ गया। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, बस आप इस लाइन को रीड करो 5x को समझने के लिए। राइस का प्राइस व्हीट के प्राइस का 20% है, अगर आप 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। अगर आप व्हीट के प्राइस को 5x एज्यूम करोगे तो राइस का प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 20% x, क्योंकि आपको पता है 5 का 20% 1, तो आपने उसको 5x एज्यूम कर लिया तो वो x हो गया।
5x का 20% कितना होगा x। समझ आया हरिमोहन? इस क्वेश्चन को आप सब एक बार ट्राई करना, अगर समझ नहीं आएगा तो फिर कल फिर से रिपीट कर लेंगे। अब कर इसको रीड। बच्चों फिर से सुन लो, अगर कोई भी स्टेप समझ ना आए तो आप तभी बताया करो, आप चुपचाप बिल्कुल मत बैठे रहा करो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आप कोई बीच की बात ऐसी बोलते हो वो समझ नहीं आई। अगर आपको वही बात समझ नहीं आई तो फिर इस क्वेश्चन में हमने जितना भी टाइम लगाया है वो तो पूरा वेस्ट है, क्योंकि अगर एक बच्चे को भी समझ नहीं आया तो बताना तो फिर ये पूरा ही पड़ेगा। तो इसलिए कुछ भी डाउट है स्टार्टिंग में ही बताओ। देखो इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे, इसको करने से पहले आप एक बात बताओ, 1 मिनट में बच्चों आप 1 मिनट में आप 2 बिस्किट्स खा सकते हो और आपके पास 100 बिस्किट्स है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? वन मिनट में आप 2 बिस्किट्स को खा सकते हो, तो आपको 100 बिस्किट्स खाने में कितना टाइम लगेगा? एकदम नॉर्मल सी बात है। आपने क्या करा, ये जो टोटल वर्क है 100, इसको 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दिया, तो आपको ये पता चल गया इस 100 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट। भाई जिनका आंसर भी 50 मिनट आया है उनका आंसर कैसे आया? टोटल वर्क है 100, 1 मिनट का वर्क है 2, टोटल वर्क को आपने 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दिया, तो आपको टाइम पता चल गया कि आपको कितना लगेगा। बात समझ आई बच्चों? आपने टोटल वर्क को 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दिया, तो आपको ये पता चल गया अगर आप 1 मिनट में कितने बिस्किट्स खाते हो 2, तो 100 बिस्किट्स खाने में कितना टाइम लगेगा? 100/2 50 मिनट्स। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को आप सब रीड करो, तो आप एक लाइन को बड़े ध्यान से और बार बार रीड करना, बस इस लास्ट वाली लाइन। देखो एक मैन है, वो 10 मिनट में 20 लाइंस को टाइप कर सकता है। 10% होगा एकदम। एक मैन है, वो 10 मिनट में 20 लाइंस को टाइप करेगा। अगर कोई पर्सन 10 मिनट में 20 लाइंस को टाइप करेगा, तो फिर ये मैन 1 मिनट में कितने लाइन टाइप करेगा? अगर कोई पर्सन 10 मिनट्स में 20 लाइंस को टाइप करेगा, तो फिर ये 1 मिनट में कितने लाइन को टाइप करेगा? 2। वो 1 मिनट में कितने लाइन को टाइप करेगा? 2। अब देखो ये जो मैन है, ये 1 मिनट में 2 लाइंस को टाइप करेगा और 8% मार्जिन लीव करेगा। 8% मार्जिन लीव करेगा का मतलब 8% पर वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। अगर ये मैन 8% मार्जिन लीव करेगा, तो फिर ये वर्क कितने परसेंट पर करेगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला, इसके बाद एकदम आसान हो जाएगी। 10 मिनट्स में कितनी लाइन टाइप करेगा? 20। 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा? 2। 1 मिनट में 2 लाइंस टाइप करेगा और उसमें भी 8% मार्जिन लीव करेगा, तो फिर वर्क कितने परसेंट पर करेगा? 92%। ये जो मैन है 1 मिनट में 2 लाइंस टाइप करेगा और 92% पेज पर वर्क करेगा। ये बात समझ आई बच्चों? देखो आप एक बात समझो, मुझे पता है आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज्यादा है। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी पॉइंट ऐसा होगा ना जो समझ नहीं आएगा, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। आप उस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो। स्टार्टिंग से ही थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया तो फिर वो हो ही गया। 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा? 2 और 92% पर वर्क करेगा।
अब देखो आपके पास 1 मिनट का वर्क आ गया। अब इस मैन को कितना वर्क करना है, 23 पेजेस टाइप करने हैं और ईच पेज पर कितनी लाइन है, 40। अब लास्ट वाली लाइन रीड करो। अब आप लास्ट नहीं, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा है, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को कोई बातें समझ ना आ रही हो। कोई भी बच्चे अगर ऐसे होंगे ना, तो आज के जितने भी 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन होंगे इनको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में इनको वरना फिर से कर लेंगे। अब देखो ये जो मैन है इसको 23 पेजेस विद 40 लाइन्स टाइप करने हैं, लेकिन अब ये कितना मार्जिन लीव करेगा, पहले 25% ज्यादा, जितना मार्जिन ये स्टार्टिंग में लीव करता था अब ये उससे 25% ज्यादा लीव करेगा। तो बच्चों स्टार्टिंग में कितना मार्जिन लीव करता था ये 8, अब कितना लीव करेगा 8 से 25% ज्यादा। तो बच्चों 8% का 25% कितना होगा, 8% का 25% कितना होगा, 2%। तो इसका मतलब अगर ये स्टार्टिंग में लीव करता था 8% मार्जिन, तो फिर अभी ये कितना लीव करेगा, 10% मार्जिन। अगर स्टार्टिंग में ये लीव करता था 8% मार्जिन, तो अब लीव करेगा 10% मार्जिन। और अगर 10% मार्जिन लीव करेगा तो फिर वर्क कितने परसेंट पर करेगा, लास्ट लाइन रीड करो। भाई लास्ट लाइन में आपको बोला है ये जो मैन है पहले जितना मार्जिन लीव करता था अब उससे 25% ज्यादा लीव करेगा, यही तो बोला है आपको लास्ट लाइन में। अब ये पहले कितना लीव करता था 8 और अब कितना लीव करेगा 8 से 25% ज्यादा। तो इसका मतलब 8 तो ये अभी लीव करेगा और 8 से 25% ज्यादा और लीव करेगा। तो 8 का 25% कितना होगा, 2%। तो इसका मतलब ये अब 8% तो लीव करता ही है और अब 2% मार्जिन और भी ज्यादा लीव करेगा। तो फिर टोटल कितना मार्जिन लीव करेगा, 10%। अगर ये 10% मार्जिन लीव करेगा तो फिर वर्क कितने परसेंट पर करेगा, 90%। ये है आपके पास टोटल वर्क और ये है आपके पास 1 मिनट का वर्क। टोटल वर्क को 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दो, टाइम पता चल जाएगा कितना लगेगा। ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे, इसलिए इनको समझने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे ही होंगे कि जो अभी आपको देखते ही समझ आ जाए। अब आपको धीरे धीरे दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। टोटल वर्क आपके पास है, इस टोटल वर्क को 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दो, आपको टाइम पता चल जाएगा कितना लगेगा, जैसा आपको अभी समझाया था। टोटल वर्क को अगर आप 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा कि इस मैन को ये जो वर्क करना है इस वर्क को करने में 450 मिनट्स लगेंगे। बात समझ आई बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन समझ आए। ये जो दोनों क्वेश्चन आपके पास हैं 16 और 17, इनको कम से कम 2 बार अभी आप और कम से कम 2 टाइम्स और रिवाइज करना भी जब आप घर पे करोगे। और मुझे फिर भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इन क्वेश्चन में फिर भी डाउट आएगा। अगर डाउट आएगा तो फिर उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको बस क्वेश्चन नंबर बताना है किसमें डाउट है, लेकिन ट्राई जरूर करना। अब देखो आप थोड़े से आसान क्वेश्चन करते हैं। अब 2 क्वेश्चन हो गए थोड़े, अब इसके बाद सब इजी इजी। देखो एक आपके पास स्कूल में 60% बॉयज हैं और रिमेनिंग आपके पास गर्ल्स हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपके पास 400, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने कितने होंगे।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। आप आंसर बाद में बताना, सबसे पहले आप 60% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी। 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/5। 60% की फ्रैक्शन होगी 3/5। अगर आपके पास स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 5, अगर आपके पास स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 5, तो इसमें से नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 3। 5 का 60% होगा 3। अगर आपके पास स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 5 और इसमें से बॉयज हैं आपके पास 3, तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी? टोटल स्टूडेंट्स है 5, नंबर ऑफ बॉयज हैं 3, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 2। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 400। 2 की वैल्यू गिवन है 400, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू है 400, 1 की वैल्यू होगी 200। आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ बॉयज, मतलब 3 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 200, तो फिर बच्चों 3 की वैल्यू क्या होगी? 600। क्वेश्चन बताओ, ये तो इजी था, किसी को इसमें कोई डाउट? भाई अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 5 और इसमें से 3 हैं आपके पास बॉयज, तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी? 2। टोटल स्टूडेंट्स है 5, गर्ल्स बॉयज कितने हैं? 3, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 2। समझ आया शीतल? करो इस क्वेश्चन को रीड। सब देखो, टोटल स्टूडेंट्स में से अगर आप बॉयज को हटा दोगे तो आपके पास गर्ल्स बचेंगे रिमेनिंग। 5 में से 3 गर्ल्स हैं, बॉयज तो गर्ल्स कितने होंगे? 2। देखो इस क्वेश्चन को भी आप समझ लो। आपके पास एक रूम में 2 टाइप्स के एनिमल हैं, उसमें से कुछ कैट्स हैं और कुछ डॉग्स हैं। जो भी आप जितने भी आपके पास डॉग हैं, वो ईच डॉग 9 बिस्किट्स खाएंगे, और जितने भी कैट हैं वो ईच कैट 7 बिस्किट्स खाएंगे। टोटल आपके पास 345 बिस्किट्स हैं, और टोटल आपके पास 45 एनिमल्स हैं। तो इस 45 एनिमल्स में से आपको ये बताना है कितने कैट्स होंगे और कितने डॉग्स होंगे। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? कैट कितने बिस्किट्स ईट करेगी? 7। डॉग कितने बिस्किट्स ईट करेगा? 9। टोटल बिस्किट्स कितने हैं? 345। टोटल एनिमल्स कितने हैं? 45। तो आपको बताना है इस 45 एनिमल्स में से कितने कैट्स होंगे और कितने डॉग्स होंगे। बोलो बच्चों कैसे करोगे? देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 से 4 मेथड है। सबसे पहला मेथड है एक्स वाला। सब हमारे पास देखो 2 टाइप के एनिमल हैं, कैट एंड डॉग। देखो आपके पास टोटल एनिमल है 45। अगर इसमें से आपके पास नंबर ऑफ कैट है x, सपोज आपके पास नंबर ऑफ कैट्स हैं x, तो फिर डॉग कितने होंगे? टोटल एनिमल है 45, इसमें से आपके पास कैट है x, तो फिर डॉग कितने होंगे? 45 माइनस x। बताओ बच्चों बात समझ? आपको इन मेथड्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना। एक मेथड में भी आपको बताऊंगा, आपको फॉलो उसको करना है। देखो लेकिन फिर भी इस मेथड को एक बार समझ लो।
आपके पास टोटल एनिमल्स हैं 45। अगर आपके पास नंबर ऑफ कैट है x, तो फिर डॉग कितने होंगे 45 माइनस x। अब आपके पास कैट कितने बिस्किट्स खाती है 7, डॉग कितने बिस्किट्स खाते हैं 9, और ये दोनों मिलकर कितने बिस्किट्स खाएंगे आपके पास 345। तो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड तो ये है, यहां से आप सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। x की वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ कैट्स होंगे, और अगर आप 45 माइनस x कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ डॉग्स आ जाएंगे। ये बात समझ आई बच्चों? अब बच्चों इसका सेकंड मेथड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है इसलिए माइंड सेट हो नहीं पा रहा। इस क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए जो भी है सॉरी, क्लास जैसी भी है इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो फिर से नेक्स्ट क्लास में 16 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है बच्चों? बिल्कुल कनिका, हम आपको यहाँ तक की सीट सेंड करा देंगे। आज थोड़ा डिस्टरबेंस स्टार्टिंग से ज्यादा हो गया, फिर भी ये 2 या 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। अगर आपको क्लियर होंगे ये तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सॉरी। ओके बच्चों, बाय बाय, वेलकम, टेक केयर।